श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे चरण का पुजारी, तेरे दर का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सारी गोपियां भाव से कन्हैया से प्रार्थना करने लगी। सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा, सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा, सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा, सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा, सोचते ठिकाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में उठी थी जो आशा, मन में बधी थी जो आशा, वही ये निराशा झूठी दे गया दिलासा। हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई। दुनिया से थोड़ा राजा सावरे से जोड़ा, दुनिया से जना उतारा सावरे जुड़वाना, उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना सारी गोपियां भाव से राधा रानी को स्मरण कर रही हैं। हे राधा रानी, हम जानते तो हैं कि वो कन्हैया परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब तक वो परीक्षा नहीं लेते तब तक वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम तो अपना सर्वस्व छोड़ चुके हैं, अपना घर परिवार बालक सब छोड़ दिया। अब भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम जान गए भगवान किसी की देह से प्रेम नहीं करते। हम जान गए भगवान किसी के शरीर से प्रेम नहीं करते। भगवान तो आत्मा से प्रेम करते हैं। हमसे भूल हो गई। हे राधा रानी, आप हमको क्षमा कराओ ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्हैया पूरी दुनिया से रूठ जाए, लेकिन आपसे कन्हैया कभी रूठ नहीं सकते। हे राधा रानी, हमारी सहायता करो ना। सारी गोपियां दर बदर भटक रही हैं, भगवान को खोज रही हैं, कन्हैया कहाँ चले गए। मानो आज उस गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी गरीब व्यक्ति का धन लूट लिया जाए। आज वो गोपियां इतनी चिंतातुर हो गई हैं, अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। हमें नहीं चाहिए, हम जान गए कन्हैया इस शरीर से ही हमने अभिमान किया था ना, हम इस शरीर को ही नहीं रखेंगे। लेकिन आप आ जाओ। हे राधा रानी, आप ही कन्हैया से कहो ना वो आ जाए। मानो कन्हैया नाम स्पष्ट नहीं आया, लेकिन राधा रानी को ही साथ में लेकर गए थे। भागवत जी में राधा रानी का नाम स्पष्ट नहीं आता, क्योंकि श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु थी, और श्री सुखदेव भगवान राधा रानी के नाम से राधा रानी से इतना
करते थे कि एक बार मुख से राधा निकल जाए ना तो पूरे 6 ऐसा कहा जाता है कि पूरे 6 माह की समाधि में राधा रानी के नाम को सुनकर श्री सुखदेव भगवान पहुंच जाते हैं। और राजा परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन है, इसलिए भागवत जी में राधा का नाम स्पष्ट आया ही नहीं है। सुखदेव भगवान अगर समाधि में चले गए तो राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला है, कथा कौन श्रवण कराएगा। और राधा रानी से बार बार निवेदन, बार बार विनती, हे राधा रानी कन्हैया से कहो ना। आज गोपियां व्याकुल, इतनी व्याकुल कि अब अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इन प्राणों से कोई लाभ नहीं है। जिस जिज्ञा से भगवान का नाम न निकले वो जिज्ञा बेकार है। जिस शरीर से, जिन हाथों से, जिस मन से भगवान का भजन न हो, भगवान का कीर्तन न हो, वो मन बेकार है। और जिस शरीर से हमने अभिमान किया ना, अब हम इस शरीर को ही नहीं रखेंगे। वो गोपियां ऐसी क्रीडाएं कर रही हैं जैसे कन्हैया अपने बचपन में करते थे ना, वो सारी क्रीडाएं वो गोपी कर रही हैं। कोई यशोदा मैया बन गई, कोई नंद बाबा बन गई, कोई कुछ बनती है और बार बार बस कन्हैया को ही खोज रही है। कन्हैया आप कहाँ हो, आप आ जाओ। हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब इन प्राणों को रखकर हम क्या करेंगे कन्हैया। और इस प्रकार से जब राधा रानी ने कन्हैया से कहा, हे नाथ मालूम है आप परीक्षा लेते हैं, लेकिन अब आप जहाँ भी हो आप आ जाओ। ये गोपियां अपने प्राणों को त्यागने के लिए आतुर हो रही हैं। ये गोपियां अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। आप जहाँ भी हो नाथ आकर हम सबके ऊपर कृपा कीजिए। और इस प्रकार से आज सारी गोपियां मानो यमुना जी के किनारे अपने प्राणों को यमुना जी में कूदकर अपने प्राणों को छोड़ना चाहती हैं, अपने प्राणों को गंवाना चाहती हैं। अब इन प्राणों से क्या लाभ, क्या फायदा। सारी गोपियां ठाकुर जी से पुकार कर रही हैं। सारी गोपियों ने मिलकर गोपी गीत गाया, गोपीह उचु, मानो भगवान को स्मरण करा रही हैं, भगवान को बता रही हैं कि हे नाथ आपके बगैर ये ब्रज बिल्कुल सूना हो गया है। हम आप भी भाव से, जिनको आता है मेरे साथ, गोपी गीत के 4-5 श्लोक 19 श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोक हम गाएंगे, आपको आते हैं तो आप भी भाव से मेरे साथ गुनगुनाइए।
सारी गोपियां भगवान से कह रही हैं जयति तेदिकम। हे नाथ, आपका ये दिव्य गीत जिसको सुन के तो आपको आना ही पड़ेगा। आनो, पूरे ब्रज की महिमा और गोपियां इस गीत के माध्यम से गा रही हैं। हे नाथ, आपका ये वृंदावन जिसमें लक्ष्मी आदि सारी देवियां आकर निवास करती हैं। हे नाथ, आपका श्रीधाम वृंदावन जिसमें असंख्यों की संख्या में संत जन पड़े हुए हैं, केवल आपकी एक झलक पाने के लिए, आपकी एक छवि का दर्शन करने के लिए। हे नाथ,
आपको मालूम है कि ये ब्रज वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है। इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा है। हम अपना सब कुछ आग के लिए त्याग करके आए थे यहाँ तो, अब आप नहीं आओगे तो बस यमुना जी में कूद कर अपने प्राणों का ही त्याग कर देंगे। भगवान ने देखा कि ये गोपियां आतुर हो गई, अब ये गोपियां कहीं अपने प्राणों का त्याग न कर दें, और इसीलिए शरद पूर्णिमा की वही मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे श्री किशोरी जी लाडली जी को लेकर भगवान उन सब गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और जैसे ही गोपियों ने कन्हैया को देखा, जैसे ही गोपियों ने कन्हैया को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण वापस आ गए। और सारी गोपियां भगवान से शिकायत कर रही हैं, हे नाथ हमसे भूल हो गई, लेकिन आपने इतनी बड़ी सजा दे दी, अगर आप वापस नहीं आते ना तो अब हम अपने प्राणों का ही त्याग करते थे, अब हम जीवित रहने वाले नहीं थे। हम क्या करते इस देह को रखकर। उस सारी गोपियां भगवान की दिव्य प्रेम को पाने के लिए आतुर हो गई। और भगवान बोले चिंता मत करो, पहले तो मैं आपके साथ राज कर रहा था और अब होगा महाराज। जैसे ही महाराज की बारी आई, सारी गोपियों ने बढ़िया बढ़िया अपने श्रृंगार किए। साक्षात रूप से हमारे कन्हैया ने बढ़िया बढ़िया अपना श्रृंगार किया। लाडली जी सब बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महाराज की कथा है ये स्त्री पुरुष का जो भेद है उसे समाप्त करती है। क्योंकि गोपी एक भाव है, गोपी किसी का शरीर नहीं है, गोपी एक भाव है। और आप श्री राम वृंदावन में जाते होंगे तो आपको वहां पर कितनी ही पुरुष जिन्होंने गोपी वेश धारण कर रखा है, गोपी वस्त्र धारण करते हैं, वैसा ही श्रृंगार। हमारे कन्हैया और हमारे गोपेश्वर भगवान सोच रहे हैं कि भैया सब पहुंच रहे हैं और हम नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, हमको भी रास में जाना है। और गोपेश्वर भगवान ने भी बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया है। गोपेश्वर भगवान के दर्शन किस किसने किए? बोले गोपेश्वर भगवान की। जिनने नहीं किए वो करके आना। गोपेश्वर भगवान जिनका इतना बढ़िया श्रृंगार होता है, इतना बढ़िया तो उनको लहंगा पहनाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, पूरा बढ़िया जूड़ा बना के, बढ़िया सुंदर जूड़ा बना के और बढ़िया नथ पहना के, बढ़िया बढ़िया कानों में इतने सुंदर, और ऊपर से सुंदर सी चुंदरी उड़ा के और उसको भी थोड़ा घूंघट लगा देते हैं। इतने सुंदर भोलेनाथ लगते हैं, इतने प्यारे भोलेनाथ लगते हैं। और आज सब एकत्रित होकर उसी महाराज में पहुंच रहे हैं। हम सब भी भाव से महाराज का आनंद लेते हैं, तन से यहीं रहेंगे और मन से चलते हैं श्री राम वृंदावन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किस किस को जाना है रास में? सबको जाना है, चलो चलते हैं। रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है। रचो है रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है।
गोपियां ने नाचे द्वारा सत्संग राधा तेरे गोपियां ने नाचे द्वारा सत्संग आस की मन बने मेरो वृंदावन जय